तो आज फरजाना आपा का खैर मकदम करते हैं। आदाब फरजाना आपा। भाई हम तो लखनऊ के हैं, हमारी पैदाइश लखनऊ की है, हमारे माँ बापों की पैदाइश लखनऊ की है, लेकिन हमारी शादी फिर कन्नौज में हुई। तो कन्नौज में डिफरेंस तो बहुत था उस वक़्त में जब मेरी शादी हुई है, ये 1975 में। तो जब शादी होके हम लोग गए तो हमारे ससुराल और हमारे लोगों में बहुत फ़र्क था, खाने पीने में और हर चीज़ में। लेकिन हमारी सास ने उसको अपने शौहर की, मतलब हमारे ससुर की रीत को बहुत अच्छे से उन्होंने फॉलो किया और अपनी बहुओं को कराया कि हम लोग कहीं वहाँ निकल के जा नहीं सकते थे। वो कहते थे दुनिया में कहीं घूमो, कहीं जाओ आओ, लेकिन कन्नौज में हमारी घर की औरतें नहीं जाती। तो हम लोग नहीं जाते थे। हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से किया। हम लोग वीकली कानपुर आते थे शॉपिंग करने, पिक्चर देखने, घूमने, लेकिन हम लोग कन्नौज में अपनी कोठी से बाहर कहीं नहीं जाते थे। तो हम लोगों का एक चलन था, खाने पीने में भी बहुत था। उन लोगों की बहुत रिच डाइट थी। वो लोग सिर्फ गोश्त, चिड़िया और ये सब चीज़ें खाते थे। जब हम लोगों की शादी हो गई, हम लोग दाल चावल के लिए तरस गए कि दाल चावल हमें खाने हैं, तो हम कैसे क्या करें। हमारे वहाँ अभी भी सब साथ ही रहते हैं। हमारे साथी के पोर्शन में खाना बनता है सबका, एक ही चूल्हे पे और वो सबके पोर्शन में जाता है। ये सब चीजें बिल्कुल उनका होती चली बिल्कुल नहीं है। क्या आपने कुछ सीखा वहाँ पे जाने के बाद? वहाँ के नहीं, खाने वहाँ का कोरमा तो बिल्कुल ही अलग है। कोरमा तो इतना रिच और इतना अच्छा कोरमा होता है कि यहाँ से लखनऊ का कोई भी शादी होती, कुछ होती, यहाँ सिर्फ उस कोरमे को खाने के लिए लखनऊ वाले जाते हैं। कि वहाँ का एक कोरमा और एक माकर खानी, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग वहाँ शेरवाल बोलते हैं। शेरवाल, जी जी, मोटी वाली जो होती है, जी जी जी। वो तो लखनऊ वालों को इतनी पसंद है, यहाँ तक कि हमारे जो अपने मिलने वाला सर्किल है उसको जिसको जिसको हम भेजते हैं वहाँ का कोरमा, क्योंकि हमारे मियाँ को बहुत शौक़ है खिलाने का, खाने का और भिजवाने का लोगों का। तो वो यहाँ से ऑर्डर दे दे के बनवाते थे, भाई 5 किलो कोरमा बना के भेज दो लखनऊ में, भाई जितनी शेरमाले बनवा के भेज दो। तो यहाँ हमने जिसके जिसकी फैमिली में भेजा, जहाँ जहाँ, तो वो लोग कहते हैं फरजाना आप मोहसिन भाई चले गए तो वो कोरमा और शेरमाल भेज गई खाने को। शौक था पकाने का या आपने एक जिम्मेदारी के तौर पे खाना पकाया? नहीं, हमें शौक़ भी था और कुछ अपनी ड्यूटी समझ के भी किया। कहने को ससुराल में हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। ससुराल में आज भी नहीं हम लोग कुछ पकाते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी स्टाफ है, काफ़ी वो है, तो इसलिए हम लोगों को वहाँ नहीं। लेकिन हमें बस अपनी मम्मी से ही सीखना और करना था। फिर वो जाके हमने एक आध चीज़ें, जैसे हम वहाँ मुज़ाफ़िर कोई नहीं बनाता था, कन्नौज में मुज़ाफ़िर नहीं बनता था, तो मुज़ाफ़िर को हमने करा कि नहीं हमारे वहाँ ईद में जब जैसे वहाँ कोई अपने तरह की चीज़ें वो बनती थी, सेवई और शीर कोरमा बनता था, तो हमने कहा नहीं हम लोग तो मुज़ाफ़िर खाते हैं, हम तो मुज़ाफ़िर खाएंगे लखनऊ वाला। तो कहती भाई तुम कैसे बनता है, क्या होता है, तो तुम बनाओ देखें। तो मुज़ाफ़िर बनाया हमने, एक आध चीज़ यहाँ की बनाई, तो ऐसे वहाँ बना के खिलाया सब। बिरयानी है जो लखनऊ की बिरयानी है, जी जी, वो नहीं बनती थी वहाँ। चावल हम लोग बहुत कम खाते थे, चावल हमारे ससुराल में नहीं खाया जाता था, तो चावल नहीं बनते थे, तो बिरयानी बनती नहीं थी। मटर पुलाव, जाड़ों में मटर पुलाव, इधर मटर का सीज़न होता था, मटर पुलाव बहुत बनता था। मटर पुलाव वहाँ का बहुत ही लजीज होता था कि वो मटर पुलाव फिर हम लोगों ने कभी खाया ही नहीं है। हमारी जो कुक थी पुरानी, जो बनाने वाली थी, जब से उसका इंतकाल हुआ, जब से वो ख़त्म हो गई, फिर वो धीरे धीरे, लेकिन वो बात नहीं आया। तो वहाँ का मटर पुलाव एक बहुत अच्छा होता था। तो फरजाना आपा आपके यहाँ वो करेले खाए थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही। हमने कभी ऐसे करेले नहीं खाए। क्या कुछ और तरीक़ों से भी आप करेले पकाती हैं? हाँ, करेले हम 2-3 तरह से बनवाते हैं। तो एक तो हमारी जितना करेला होता है उतनी प्याज होती है, उसको प्याज को खूब अच्छे से फ्राई कर देते हैं। जैसे सूखी प्याज नहीं चलती है, जी जी जी, वैसे उसको बिल्कुल वैसे कर देते हैं। और करेले को भी बिल्कुल बारीक 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 काट के उसको भी मिल देते हैं। तो जब प्याज होने लगती है तो साथ में करेले भी डालते हैं, और करेले और प्याज को साथ में ही भून के उसको कुरकुरा कर देते हैं। फिर उसके बाद उसमें हम लोग अचार का मसाला अलग से रखते हैं, पिसवा के सब करके। जैसे ही वो तैयार होने लगते हैं उसमें वो थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं और डाल के उसको करके रखते हैं। तो वो सिर्फ
स्टार्टर कह लो या कैसे कि एक सूखी डिश टाइप का होता है, जैसे भिंडी फ्राई नहीं करते बेसन में, जी, जी, जी। उस टाइप का ये होता है। एक तो करेला ये बहुत, वो भी बहुत लोगों को पसंद होता है। एक करेला हमारी मम्मी बनाती थी, तो वो सीखा था हमने, फिर हमने अपने कुक को सिखाया। वो कुक हमारे पास रहा भी 25 साल। एक तुरई गोश्त, भिंडी गोश्त, और एक था ये करेला जो बनता है चने की दाल, गुड़, खड़ी मिर्चा, ये सब, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब डाल के बनाती थी वो। तो वो उसने सीखा, उसको बता दिया था, उसने सीखा, कुछ मम्मी के हाथ का सीखा हुआ था। लेकिन जब उसको निकाला तो ना तो भिंडी गोश्त जब से बन पाए, मतलब बनवाया इतनी बार हमने, खुद ट्राई की, हम ही ने सिखाया, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाया, ना भिंडी गोश्त में आ पाया और ना करेले में। फिर हमने बंद कर। अभी 15-20 दिन पहले हमने कहा कि ना, जो नई कुक जिसको ट्रेन कर रहे थे, उससे हमने कहा चलो अच्छा हम ट्राई करते हैं। फिर वैसे बना तो नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। ट्राई किया, हमने कहा देखो आज के बाद अब ना ट्राई करेंगे। इसका मतलब कि वो जो खानसामा थे उनके हाथ का भी जायका उसमें हाँ, मौजूद ये था। तो होता है, मेन तो शिवा होता है हाथ का। जी, कि जी। हाथ, कुछ लोग कहते हैं ना कि हाथ लगा दो और खाने का टेस्ट बदल जाता है। जैसे मम्मी हमारी स्वीट डिश में बनाती थी, एक ये पकौड़ियाँ होती है ना, तो पकौड़ियों की एक वो बनाती थी लड्डू। अच्छा। तो वो बस पकौड़ियों को तलती थी और तल के निकाल के उसको मैश कर लेती थी और उसी में चाशनी डाल के बनाती थी। वो नहीं बन पाया। और एक हमारे में बनाती थी वो बेसन की, पता नहीं कौन सी एक मिठाई होती थी, इतनी जाल वाली, इतनी अच्छी वो मिठाई बनती थी कि वो हमारे में जितने भी हमारे मतलब वालिद के, हमारे अब्बू के मिलने वाले दोस्त, बाहर से लोग आते थे सब, तो वो लोग बनवा बनवा के मम्मी से मेरी ले जाती थी। वो आज तक, अभी उनमें से एक फैमिली अभी जिंदा है, वो आज तक हमारी मम्मी की वो मिठाई याद करती हैं कि कितनी यूनिक है। कि तुम्हारी मम्मी के हाथ की वो मिठाई नहीं बन पाई। इतनी उन्होंने भी ट्राई की, हम लोगों ने, बहन भाइयों ने सब देखी, वो ना बन पाई। तो कुछ चीज़ों का होता है कि हाथ हाथ कह लो, या जो तुम कह रही हो कि होता है। और कुछ एक वो बहुत अच्छा बनाती थी गुलाब जामुन, वो भी उनके हाथ की बेइंतहा लज़ीज़ होती। वो हमारी सास भी बहुत अच्छी बनाती थी गुलाब जामुन। वो हमारी सास बहुत कम काम करती थी, उठती थी, चलती थी, तो वो हमारे वहाँ आज भी कोयलों पे खाना बनता है ससुराल में। हाँ। तो हमारी सास क्या करती है, तो उनके पास इतनी बड़ी अंगीठी उन्होंने बनवा रखी थी और वो अपने पलंग के पास डलवा लेती थी और डलवा के उस पर बैठ के वो मीठा बहुत अच्छा बनाती थी हमारी सास भी। तो गुलाब जामुन, जर्दा, अंडे का हलवा, ये सब चीज़ें उनके हाथ की लाजवाब होती थी। तो लेकिन वो सीखी नहीं हम लोगों ने, किसी बहू ने नहीं सीखी। वैसे कुछ आपने सीखा कन्नौज का खाना पकाना? हमने कन्नौज का अब आपके लखनऊ के किचन में नहीं पकता उसका कभी खाना? नहीं, बस क्योंकि सबको यही खाने फिर पसंद आने लगे जी। अब सब गोश्त में सब्जियां भी खाने लगे। हम भाई खाते तो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई एतराज़, कोई वो नहीं होता है कि नहीं हमें ऐसा खाना है वैसा खाना है। लेकिन हाँ, बस अगर कोई 2-3 दिन हमें सब्जियां खिला लेता है तो कहते हैं ना तो भी ये लगता है कि अल्लाह बोटी बस एक मिल जाए। हम शायद 7th-8th में रहे होंगे, तब से हमने किचन में जाना शुरू कर दिया अपनी मम्मी के साथ कि नहीं हटिए, हम थोड़ा सा ये बना लें, थोड़ा आप हाथ हटिए। तो कहती भी थी नहीं तुम अपनी पढ़ाई करो, या अभी छोटी हो, अभी हमसे बड़ी एक और बहन थी तो वो कर लेगी, वो जाएगी। तो हम कहते थे नहीं, या तो बचपन से हमें शौक़ था सीखने का, बनाने का। हम अपने वहाँ शादी से पहले रोटी बहुत अच्छी बनाते थे, वो भी उल्टे तवे की। हमें पढ़ाई का बहुत शौक़ है और अभी भी पढ़ाई का तो अभी भी है कि हमें लगता था नहीं कोई भी नॉवेल हो, कोई भी वो नॉवेल के पहले हमारे बचपन में परमिशन नहीं थी, तो हम लोग AR खातून, जुबैदा खातून, इन सब के नॉवेल्स बहुत पढ़ते थे। तो हम लोग छुप छुप के पढ़ते थे और चाँद की रोशनी में पढ़ते थे।